क्लास 10 में मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। हम लोगों को इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के विषय में पढ़ना है। जीरोज क्या है और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके फॉर्मूला को याद रखिए और इसका वेरिफिकेशन आएगा। ये हमारा सिलेबस है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ये जीरोज क्या है। जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल में, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं fx एक कोई पॉलिनोमियल है और ये है x² प्लस 3x माइनस 10। मान लेते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x उसका पावर 2 है। अगर वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि हमारा सिलेबस है, तो इसके जीरोज को हम कैसे फाइंड करें? तो जीरोज को तो हम बाद में फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो ये जान ले कि आखिर ये जीरो है क्या। तो एक एग्जांपल मैं देता हूं। मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू x प्लस 5। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? सबसे पहली बात तो इसमें एक ही जीरो होगा, इसलिए कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, पावर इसका 1 है। तो जितना इसका मैक्सिमम पावर होगा उतना जीरोज उसके होंगे। यहां पर 1 है, पावर लीनियर है, तो एक ही जीरो होगा। अब जीरो क्या है? तो जीरो इस वेरिएबल का x का वो वैल्यू होगा जो कि इस एक्सप्रेशन में, यानी x प्लस 5 में अगर वो वैल्यू रख दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो ये पूरा एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। दैट वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये इसका जीरो हम कैसे निकालेंगे? तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए आप fx को जीरो कर दो। तो अगर हम fx को जीरो कर देते हैं तो जीरो इज इक्वल टू x प्लस 5 हो जाएगा। क्योंकि fx जीरो है तो fx के जगह पे जीरो रखा और x प्लस 5 है। तो ये जो एक्सप्रेशन है x प्लस 5, इसको लेफ्ट साइड रख लो, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब ये प्लस 5 को राइट साइड ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू जीरो माइनस 5, यानी कि माइनस 5। ये जो x का वैल्यू आया माइनस 5, यही इसका जीरो है, यानी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस 5। तो इस प्रकार से हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी एक इक्वेशन लिखा है, इस पर भी डिस्कस करते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 9th क्लास में आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा है। फैक्टराइजेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता यहाँ पर होगी। अब ये ट्राइनोमियल है, तो ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करना तो आपको आता ही होगा। तो जीरो फाइंड करने के लिए fx हम जीरो रखेंगे। ये जो एक्सप्रेशन है इसको लेफ्ट साइड रख लेते हैं, तो x² प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि fx जीरो लेंगे, जीरो फाइंड करने के लिए fx को जीरो लेना होगा। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, हम लोग ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन जो 9 में पढ़े थे उसमें कांस्टेंट टर्म 10 है, माइनस 10, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर हम 1 और मल्टीप्लाई माइनस 10 करते हैं तो ये माइनस 10 होगा, और इसका फैक्टराइज करोगे तो ये 2 और 5 हो जाएगा। अब ये इसमें से कोई एक प्लस और कोई एक माइनस लेना होगा, क्योंकि तभी प्रोडक्ट माइनस आएगा। अब कौन सा प्लस लोगे, कौन सा माइनस लोगे? इसका -2 × 5 हो सकता है,
2 इंटू -5 हो सकता है, यानी एक माइनस जरूर होगा। ये डिपेंड करता है कि जो मिडिल टर्म है वो क्या है। तो ये प्लस है, +3, इसका मतलब बड़ा वाला वैल्यू 5 को प्लस लेंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे x² प्लस 5x और -2x, क्योंकि 5x और 2x ही ले सकते हैं, इसका फैक्टर 5 और 2 ही है। और फिर -10 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 5, और यहां से -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 5 और बच जाता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब किसी भी दो का प्रोडक्ट अगर 0 है तो बारी बारी से हम पहले वाले को 0 रखेंगे, क्योंकि दो का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जबकि कोई एक कम से कम जरूर 0 हो। दोनों भी 0 हो सकता है, लेकिन कोई एक जरूर 0 होगा। तो x प्लस 5 अगर 0 है तो x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। ये 5 को राइट साइड ले जाएंगे, 0 -5 -5। फिर x माइनस 2 इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 0 प्लस 2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का दो वैल्यूज है और यही इसका 0 है। तो 0 इज इक्वल टू -5 और दूसरा है 2। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस 3x माइनस 10, इसके दो जीरोज -5 और +2 होंगे। यही हमारा आंसर है। एक इसका वेरिफिकेशन भी करेंगे। कॉफिशिएंट यहाँ पर 1, 3 और -10 और ये 0, इस दोनों के रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, लेकिन इस पर डिस्कस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके कॉन्सेप्ट को हमने बतलाया है मेरे दूसरे चैनल राजेश ट्यूटोरियल्स पर। आप उसके कॉन्सेप्ट को वहां देख सकते हैं। आज इतना सा ही। जय हिंद।